नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून, राम राम। मैं मिस्टर BS आशीष सर एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष सर में। जैसा कि कल एक वीडियो मैंने आपके पास भेजी थी जिसमें फर्स्ट बैच के छोटे छोटे बच्चों ने अपना नाउन पॉइंट्स पूरा करने के बाद में ओरल टेस्ट दिया था और बहुत ही अच्छे तरीके से सारे नाउन्स की स्पेलिंग आप तक पहुँचाई थी। आपने देखा किस प्रकार से छोटे छोटे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे आप लोगों को अपने प्रदर्शन से खुश कर रहे हैं। अगर बच्चे आपको खुश कर रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि आप हमें खुश करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अंग्रेजी पढ़ने की कला सीखें। आज आप देख रहे होंगे बोर्ड पर सेकंड बैच का टेस्ट है जिसमें ओरल टेस्ट होगा जो टेस्ट का होगा। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों पार्टी से हमने खत्म करवा दिए हैं कि आज उन्हीं का ओरल टेस्ट एक एक करके से बच्चों का यहाँ पर नंबर आएगा। आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे बाबा धर्म सिंह कोचिंग सेंटर के इंग्लिश के बैच के बच्चे आपको प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आदि की जानकारी सही तरीके से देंगे। तो आइए अधिक समय लेते हुए मैं मिस्टर BS शास्त्री स्वागत करता हूँ एक एक करके सभी बच्चों का। आर यू रेडी गाइस? यस सर। ओके रेडी। आओ गौरी, थोड़ा आगे आइए। गौरी पहले फर्स्ट बैच की छात्रा हुआ करती थी, आज गौरी सेकंड बैच की स्टूडेंट है और कई सारे टॉपिक फिनिश करने के बाद आज हम लोग टेंस की कुछ वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप हमें ढेर सारा प्यार देंगे और उन गार्जियन से उम्मीद करते हैं जिनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं कि वो हमारे इस कठिन परिश्रम से खुश होंगे। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप मेरी आवाज़ समझ रहे होंगे। हेलो गौरी, कैसी हैं आप? ओके, तो आपने टेंस शुरू कर लिए हैं और 2 टेंस पार्टीशन ख़त्म भी कर दिए हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल। और कंटिन्यूअस को बेटे? अपूर्ण वर्तमान काल। बेटे मैं बड़े आराम से क्वेश्चन पूछूंगा और आपको आराम से जवाब देना है। जैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में उसी प्रकार से पूछे जाएंगे। अच्छा, इन दोनों ही टेंसों में से कौन सा टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग होता है? कंटिन्यूअस के साथ जो मेन वर्ब आती है क्या उसमें एस और एस लगती है ING फॉर्म? ओके बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या लगा होता है? कंटिन्यूअस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या लगा होता है? आदि शब्द आते हैं। इसी प्रकार से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान भी बताइए। पहचान इस काल के वाक्यों के अंत में रहे आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्यों के अंत में तिये आदि शब्द आते हैं। और कंटिन्यूअस में रहे आदि शब्द आते हैं। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट डू या डज। डू या डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में जैसे कि एस और ES का प्रयोग कहाँ करते हैं? एस और ES का ही, सी, इट और सभी सिंगल सब्जेक्ट के साथ एस या ES का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल? राम आम खाता है। राम ईट्स और मैंगो। अच्छा, इसमें आपने एस और ES के बारे में बताया, तो कौन से शब्दों के अंत में एस लगता है और कौन से शब्दों के अंत में ES लगता है? हाँ, एस और ES लगता है। अब ये बताना है कौन सी वर्ब में एस लगाते हैं, कौन सी वर्ब में ES लगाते हैं। इन कार्य वाक्यों में OSS, CH, SH या X के क्रियाओं के अंत में ES जोड़ते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल है? राम आगरा जाता है। राम गोइंग टू आगरा। वेरी गुड। कंटिन्यूअस में एम का प्रयोग कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं? एम का प्रयोग आई के साथ। कोई एग्जाम्पल? आई का कोई एग्जाम्पल है? सर, बताइए। मैं खाना खा रही हूँ। हाँ, आई एम ईटिंग द फूड।
आई एम ईटिंग द फूड। आर का प्रयोग कहाँ करते हैं? आर का यू वी दे और सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ एम का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? आर का। जैसे तुम स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल। वेरी गुड, अच्छा किया आपने, और मेहनत कीजिए, बहुत बढ़िया, शाबाश, थैंक यू सर। वेलकम माय डियर। नेक्स्ट स्टूडेंट अभय कुमार। हाउ आर यू डियर? आई एम फाइन सर। व्हाट इज गोइंग ऑन टुडे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस। योर वॉइस इज स्लोली सो लाउडली स्पीक माय डियर। यस सर। व्हाट इज गोइंग ऑन टुडे? क्या चलेगा आज? प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आई सेड लाउडली। प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ओके माय डियर। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में आपने एक रूल टाइप किया है, यदि वाक्य के शुरू में क्या हो सर, तो वाक्य को कैसे बनाएंगे आप? अगर प्रश्नसूचक वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखा हो तो वाक्य की अंग्रेजी बनाते समय क्या की अंग्रेजी बात नहीं लिखते, कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं। डू या डज का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल डू का दीजिए और एक डज का दीजिए। क्या वह खाना खाता है? डज ही ईट द फूड। क्या मोहन आगरा जाता है? क्या तुम आगरा जाते हो? डू यू गो टू आगरा। अच्छा अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? ही सी इट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सर नेगेटिव सेंटेंस। जी, आराम सोच के बताना। अगर प्रश्नसूचक शब्द प्रश्न सूचक की बात नहीं कर रहे बेटा, हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं। मैंने अभी कहा है आराम से धैर्य से बताइए, जो याद किया है आराम से। नेगेटिव बताइए। अगर वाक्य में नहीं आ रहा हो तो एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। मैंने सुना नेगेटिव में एस और यस का प्रयोग भी कर लेते हैं, किसके साथ करते हैं? नेवर। वेरी गुड। एक एग्जाम्पल डज नॉट का, एक डू नॉट का, एक नेवर के साथ में एस और यस का दीजिए आप। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ही नेवर टेल्स अ लाई। बहुत बढ़िया, इसमें डू नॉट डज नहीं आता। नो सर। अच्छा, वेरी गुड मिस्टर अभय। डज नॉट का कौशल आगरा नहीं जाता है। कौशल डज नॉट गो टू आगरा। तुम खाना नहीं खाते हो। यू डू नॉट ईट द फूड। वेरी गुड मिस्टर अभय कुमार। अगर हम कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस की पहचान क्या है? कैसे पहचान होगा कि ये वाक्य उसके हैं? इन वाक्यों के अंत में रहे इत्यादि शब्द आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इंटरोगेटिव में अगर बीच में हम कब, क्यों, कैसे, कहाँ डाल दें तो क्या कंडीशन रहेगी वाक्य बनाने की? अगर प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या आदि शब्द आए तो वाक्य की अंग्रेजी बनाते समय पहले इन शब्दों की अंग्रेजी, फिर डू या डज, कर्ता आदि का प्रयोग। डू या डज कंडीशंस में यूज करेंगे आप? जा रहे हैं। चल क्या रहा है तुम्हारे मन में? उदाहरण दीजिए। मोहन आगरा कब जा रहा है? When is मोहन go to आगरा, going to आगरा। अच्छा, ये कुछ सेंटेंसों में मैंने हाउ मच, हुज, हाउ मैनी, विच आज शब्दों का प्रयोग सुना है। इनके साथ नाउन शब्द भी यूज करते हैं, कैसे, क्या प्रोसीजर है इसका? अगर प्रश्नसूचक शब्द के बीच में कौन से किसका, किसकी, किसके, कितना, कितने शब्द आए तो इनके साथ आई हुई नाउन की अंग्रेजी इनके साथ लिखते हैं, फिर इजारे, कर्ता आदि का प्रयोग करते हैं। कोई उदाहरण है तुम्हारे पास? यस सर। बोलना। वह कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है? विच बुक इज ही रीडिंग। शाबाश, गुड जॉब, वेरी गुड। आइए, कौन आ रहा है आगे स्टूडेंट? मिस्टर, सर। क्या नाम है? प्रिंस गौतम।
Prince Gautam, how are you? I am fine, sir. Okay, वर्क कंप्लीट लर्न है? Yes, sir. टेंस बना दोगे? Yes, sir. ना बना पाए तो ये बनाएंगे क्यों नहीं सर, आपके चेले नहीं है? ओके नहीं? Yes, sir. अच्छा, गर्व तो होता है ना तुम्हें? Yes, sir. ओके, तो चलिए आप छोटी चीज़ बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्पेलिंग क्या है? PRESENT INDEFINITE इसे प्रिंस Yes, sir. कहाँ देख रहे हो? कैसे हैं आप? I am fine, sir. ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस की स्पेलिंग बता सकते हो? PRESENTCONTINUOUS प्रेजेंट कंटिन्यूस को हिंदी में क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। क्या पहचान है इस टेंस की? सर इस काल के वाक्य में कार्य जारी रहने का बोध होता है तथा अंत में रहा है, रहे रहे हैं आदि शब्द आते हैं। इनके नेगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं? नेगेटिव, वह खाना नहीं खा रही है। She is not eating the food. ओके, नेगेटिव में एम का प्रयोग करके दिखाइए। मैं आम नहीं खा रहा हूँ। I am not eating the mango. अच्छा बेटा, हमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरव्यू का फर्स्ट रूल क्या है? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में के वाक्यों में पहले क्या आए तो क्या की अंग्रेजी वर्ड नहीं लगाते हैं तथा डू या डज लगाते हैं तो करता आदि। एग्जाम्पल है? यस सर। बोलिए। क्या राम आगरा जाता है? डज राम गो टू आगरा? एंड टू डू का बनाइए। तुम स्कूल नहीं जाते हो? क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? डू यू नॉट गो टू स्कूल? एक रूल सुना है मैंने कि अगर वाक्य में इंट्रोड्यूस शब्द ही कर्ता कार्य कर रहा हो तो ऐसे वाक्य को कैसे बनाते हैं? सर ऐसे वाक्यों को सिंपल वाक्य की तरह ही बनाते हैं। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? टीच सर सही बोल रहा हूँ? गलत बोल रहे बेटा। Do you teach English? Who teaches you English? अच्छा, तो अगर वाक्य में कब आ जाए, जैसे तुम कब सोते हो? When do you sleep? स्लीप। सिट डाउन। वेलकम। नेक्स्ट स्टूडेंट। व्हाट योर नेम सर? My name is Kusal. Kushal. Where do you live? I live at Thalodi. Thalod. What is going in today? Present indefinite and present continuous. Have you perfectly learned? Yes sir. So okay, what is the Hindi of the present continuous tense? अपूर्ण वर्तमान काल। How to make two negative sentence for this? Example. No, with rules. इस काल के वाक्यों नेगेटिव वाक्य बनाते समय is not, am not, are का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब में ing लगाते हैं। Okay, example. वह आगरा नहीं जाता है। जाता है। जा रहा है। He is not going to आगरा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस करना हो तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब
एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, वह आगरा नहीं जाता है। वह डज नॉट गो टू आगरा। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेवर का सेंटेंस बनाइए आप। सर, बनाइए। प्रिंस कभी सच नहीं बोलता है। प्रिंस नेवर टेल्स द ट्रुथ। चलिए, अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंट्रोडक्टिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या करेंगे आप? अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या आए तो इज एम आर कर्ता के अनुसार लगाकर कर्ता फिर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जैसे जैसे अविनाश, क्या अविनाश एक पत्र लिख रहा है? जी, अविनाश राइट अ लेटर। Right. राइटिंग अ लेटर। सो जाते हो, भूल बहुत रहे हो, क्या बात है? कंप्लीट लर्न नहीं है हेल्पिंग वर्ब हैं? थोड़ी और मेहनत करो, शाबाश, ये में गो। नेक्स्ट स्टूडेंट। निकालो पीछे से बच्चों को भाई। हेलो सर, सागर यादव। कहाँ से हो सर? अभीपुर। आवाज़ निकालो। अभीपुर। ठीक हो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल एक वचन वाक्यों में क्या जोड़ते हैं? इंडेफिनिट के सिंपल वाक्यों में क्या जोड़ते हैं? एस और या ईएस। क्या बहुवचन में भी उसे जोड़ा जाता है? नहीं सर। नेवर के साथ एस और ईएस कौन से कर्ताओं के साथ जोड़ते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसों में नेवर के साथ एस और ईएस कौन से सब्जेक्ट के साथ जोड़ते हैं? क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट नेवर के साथ कौन से सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस जोड़ते हैं? सिंपल। सिंपल सब्जेक्ट होता है कोई? कौन से सब्जेक्ट्स के साथ में एस और ईएस जोड़ते हैं? इधर देख के बात कीजिए। कौन से वाक्यों? सिंगुलर नंबर के साथ। सिंगुलर नंबर कौन से होते हैं? कोई उदाहरण है तुम्हारे पास? बोलना। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। हाँ। He never tells a lie। और अगर एस और यस नहीं लगाएं तो? नेवर के साथ में एस और यस नहीं लगाएं तो कौन से कर्ता यूज होंगे इसमें? कोई उदाहरण है तुम्हारे पास? बनाइए। वे कभी झूठ नहीं बोलते। जी। They never tells a lie। Tell a lie। आराम से बता बेटा, हड़बड़ा क्यों रहे हो? कोई परेशानी है? अच्छा तो बोल रहे हो एकदम मस्त। अच्छा, वाक्य इंटरोगेटिव हो तो पीछे कौन सा मार्क लगता है? इंटरोगेटिव, प्रश्नसूचक। प्रश्नसूचक वाक्य लगता है। अगर वाक्य के बीच में कब क्यों कैसे हो तो पहले वाट व्हेन वेयर लगेगा या इज एम आर लगेगा? वाट व्हेन वेयर। ओके। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य बनाएं और वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही करता कार्य कर रहा हो तो कोई उदाहरण बता सकते हो? जैसे तुम्हें गणित कौन पढ़ा रहा है? हाउ नहीं होता। कौन की अंग्रेजी क्या होती है? हाँ। Who is teaching math। तुम्हें नहीं आएगा? Teaching you math। यू मैथ। शाबाश, और मेहनत करो। शाबाश शाबाश, यू मे सक्सेस। वेरी गुड।
आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हेलो सर, व्हाट योर नेम? लाउडली। वेयर डू यू लिव? मंझा कला। ओके बेटा, तो आप टेंस कर रहे हो? स्पेलिंग क्या टेंस की? TENSE। कौन कौन सा टेंस फिनिश हुआ है आप ये आपका? इंडेफिनिट की पहचान क्या है? अंत में तारे दिए आधुनिक और कंटिन्यूस में? तारे रही है इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब? इंडेफिनिट इज एन वर्ब वो डू या डज और कंटिन्यूस की? इज एन वर्ब वेरी गुड, यू मे गो। हेलो सर, व्हाट योर नेम? वेयर डू यू लिव? अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा है आपने? सर हम घर थे। कौन सा टेंस दोनों में से पढ़ा है आपने? सर इंडेफिनिट इंडेफिनिट पढ़ लिया है? सब पूरा नहीं पढ़ा सर। पहचान बता सकते हो बेटा? यस सर। बताइए। सर जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। अच्छा बेटा, आप इसकी हेल्पिंग वर्ब बता सकते हो? सर डू नॉट या ना सर डजंट डज डू डज डू डज। अच्छा, नेगेटिव में क्या लगाते हैं? नेवर के अलावा और क्या करते हैं नेगेटिव में? नेवर के साथ नेवर के अलावा और वाक्यों में क्या लगाते हैं? नेगेटिव वाक्यों में नेवर के अलावा और क्या लगाते हैं? एक तो नेवर वाला नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव कैसे बनाते हैं? जैसे अनुराग खाना नहीं खाता है, कैसे बनाएंगे? अनुराग अनुराग डज नॉट ईट्स द फूड। देख लो, क्या नेगेटिव में एस और यस लगाते हैं आप? अभी तो लगा रहे थे। हम उसे प्रेम नहीं करते हैं। हम इसे प्रेम नहीं करते हैं। वी डू नॉट लव हिम। वेरी गुड, यू मे गो। थैंक यू सर। वेलकम डियर। नेक्स्ट, भुवनेश। भुवनेश नाम तुम्हारा? यस सर। कैसे हो? मंजर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की स्पेलिंग बता दो एक बार। PRESENTCOUN एक बार और बोलो। CONTINUOUS। वेरी गुड। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अपूर्व वर्तमान काल। क्या पहचान है इसकी? इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आज शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है इस काल की? इज एन वर्ब इसकी मेन वर्ब में क्या जोड़ देते हैं? ING। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ बनाइए। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। I eating the food। बड़ा अच्छा बनाया आपने तो। न हेल्पिंग वर्ब न कुछ नहीं। सर I am eating the food। मैंने तो कहा मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। नहीं खा रहा हूँ। I am not eating the food। अच्छा, तुम मुझे नहीं बुला रहे हो। You are not tell me। कॉलिंग मी। You are not telling me। टेलिंग माने बुलाना होता है। सर calling। कॉलिंग मीन्स होता है ना, लिखा है मीनिंग। Yes, I think। अच्छा, राहुल पतंग उड़ाता है। राहुल लाई द काइट। सही है। पतंग उड़ाता है। राहुल पर पतंग उड़ाता है। उड़ाता है। राहुल फ्लाइज द काइट। वेरी गुड, चलिए शाबाश। आइसक्रीम हेलो सर, बढ़िया। हेलो, क्या नाम है आपका? आयुष कुमार अच्छा अच्छा, कहाँ रहते हो? जी कहाँ रहते हो? जी एदलपुर में ईदुलपुर में। अच्छा 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 अच्छा। कौन सा टेंस बता रहे हैं आप? जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? इंडेफिनिट की